बहू विवाह के दूसरे दिन सुबह 7 बजे जैसे ही सोकर अपने कमरे से बाहर निकलती है वैसे ही ड्राइंग रूम में बैठी सांस की कड़क आवाज सुनाई देती है। सांस कड़क आवाज में बोलती है, अब ये देर से सोकर उठना नहीं चलेगा, यह तरीका बदलना पड़ेगा। देर से सोकर उठने का तरीका यहाँ पर नहीं चलेगा। बहू ये सुनते ही वापस अपने कमरे में चली जाती है। बहू ये सुनते ही वापस अपने कमरे में चली जाती है और एक डायरी और एक छोटा सा चमड़े का बैग लेकर वापस आती है। सांस के बगल में बैठकर डायरी का पन्ना खोलकर कुछ पढ़ना शुरू करती है। मारुति अर्टिका 16,40,000 रुपए, 42 इंच का स्मार्ट टीवी 52,000 रुपए, फ्रिज 13,000 रुपए, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक 10,500 रुपए, सोफा प्लस डाइनिंग टेबल प्लस डबल बेड 1,10,000 रुपए, मिक्सी प्लस ओवन प्लस अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 1,65,000 रुपए, नकदी रोकड़ा 15 लाख रुपए। डायरी में लिखा पढ़कर बहू ने कहा, मम्मी जी ये वो लिस्ट है जो शादी से पहले इस घर से मेरे पिता के पास भिजवाई गई थी। लिस्ट में लिखी सारी चीजें मेरे पापा ने मेरे साथ भिजवाई है। सभी चीज़ों का आप मिलान करके देख लीजिए और ये भी देख लीजिए कि आपने मेरे बारे में इस लिस्ट में कोई ऐसी मांग नहीं की। बहू पढ़ी लिखी चाहिए, गुणकारी चाहिए, संस्कारी चाहिए और कामकाजी हो। आपने बस अपने बेटे की कीमत लगाई और मेरे पिता ने आपके बेटे के लिए मुझे खरीद लिया। मेरे पिता ने आपके बेटे को मेरे लिए खरीद लिया। और हाँ मम्मी जी, विदाई के वक्त मेरे पिता ने ये बैग मुझे देते हुए कहा था, बेटी तू जब तक मेरे आंगन में थी सुरक्षित थी, मगर अब आज से तुझे अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। सांस ने उत्सुकतावश पूछ लिया, क्या है इस बैग में, क्या है इस चमड़े के बैग में? तो बहू ने धीरे से उस छोटे से बैग का चेन खोला तो उसमें से 32 बोर की रिवॉल्वर थी। यह देखकर सांस की बोलती बंद हो गई। सांस को 1000 वोल्ट का झटका लगा। यह देख सांस झट से अपनी उखड़ी सांस को नियंत्रित करते हुए उठी और कहती है, बेटी तू अभी सोकर उठी है, रुक मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मनोरंजन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं अगली प्यारी और कहानी में। बाय बाय।